जयपुर में चल रहे साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आज समारोह पूर्वक समापन हो गया। 5 दिन तक चले इस महाकुंभ में विचित्र और विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान कला, संस्कृति, साहित्य, राजनीतिक, दर्शन और समसामयिक विषयों पर देश दुनिया के वक्ता और रचनाकारों ने अपने विचार रखे। फेस्टिवल का समापन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ डेंजरस आइडिया विषय पर आधारित क्लोजिंग डिबेट के साथ हुआ। फेस्टिवल के प्रबंध निदेशक संजय के रॉय ने बताया कि अगले वर्ष जेएलएफ का आयोजन 14 से 18 जनवरी को किया जाएगा। He said, I was so moved by the conversations here, and that's really what the festival is about. Conversations, debates, discussions. और हम ये नहीं कहते कि हर चीज के साथ आप अग्री करो कि जो ऑथर कहते हैं या लिखा जाता है या कह जाता है। प्लीज पुश बैक करो, क्वेश्चन करो। एंड फॉर मी द मोमेंट वाज वीर दास के सेशन में, शायद आप लोग कुछ थे, एक छोटा सा बच्चा at the end of the session asked a question which, let me tell you, was the best question that I heard. And for us, ये छोटा सा बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैंने फिर सुना आज हमारे 8 बजे का ओपनिंग मीटिंग में, जब हम सारे वेन्यूज के साथ हम बात करते हैं, कि वही बच्चा हर सेशन में कोई ना कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। और जो भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं हर सेशन में, they have been amongst the best questions. And as you know, our effort always has been कि किस तरीके से हम यंग पीपल को इसमें इन्वॉल्व करें। और इस बार भी हमें लगा कि ज़्यादातर जो हमारा क्राउड है यंग पीपल का ही है। एक अभी लेडी अभी मुझे कहा कि आप ये यंग लोगों को क्यों अलाउ करते हो, हम ना तो सुन सकते हैं, ना तो वो, ना तो हमारे पास चेयर मिलता है, ये यंग पीपल का। मैंने उनको जरा पेशेंटली बताया कि फेस्टिवल जो हम कर रहे हैं, हाँ बाकी लोग ज़रूर आइएगा, कोशिश करते हैं कि हर किसी को हम इक्वल तरीके से देखभाल करें, बट इट्स फॉर यंग पीपल एंड दे आर द पीपल हु कैन ब्रिंग अबाउट चेंज। अगर आज की दुनिया में कोई चेंज ला सकते हैं अगला जनरेशन में, ये यंग पीपल ही है। 5 दिन तक चले इस महाकुंभ साहित्यकारों, कलाकारों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं ने जहां इसे कला और साहित्य की दृष्टि से अहम बताया, वहीं लेखक और रचनाकारों ने इसे प्रदान करने वाला बताया। है जो जेएलएफ के लेवल पे होता हो, जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से ऑथर्स, राइटर्स वगैरह आते हैं। सो आई रियली लाइक इट। लिटरेचर के बारे में जानने को मिलता है कि एक स्टडी की, एक लिटरेचर की, एक बुक की क्या अहमियत है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और उन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में कैसे उतारे, इससे उनका लाइफ, पूरा पोर्टफोलियो लाइफ का अच्छा रहे, को हमारे लिटरेचर से, हमारे कल्चर से वापस कनेक्ट करे। अभी मेरे को लगता है जेएलएफ ही है, क्योंकि मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे राइटर्स आते हैं, इनफैक्ट जिनको हम चाइल्डहुड से देखते हैं, लाइक सुधा मूर्ति वगैरह, उनके सेशंस वापस अटेंड करने मिलते हैं। तो मतलब इट्स लाइक अ रिकनेक्शन बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड योर अडल्टहुड। जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए बड़े अच्छे थे, और मुझे लगता है कि जो धीरे धीरे और पॉपुलर होता है। अभी 19th एडिशन है, आने वाले में और पॉपुलर होगा। और अभी सुना है आने वाले में ये स्पेन में भी इसका प्रमोशन होने जा रहा है। तो यूरोप के लोग जो हैं वो तो आते ही है, लेकिन और यूरोप के जो लोग आए, हिंदुस्तान से लोग आए, इससे पर्यटन को फायदा होता है। पर्यटन के साथ यहाँ के एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को फायदा राजस्थान के लिए होता है। जयपुर में चल रहे साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आज समापन हो गया। 5 दिन तक चले इस महाकुंभ में युवाओं, लेखकों, रचनाकारों और साहित्यकारों के लिए क्या कुछ खास रहा, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं लेखक और पत्रकार ताबीना अंजुम। आइए उनसे बात करते हैं। ताबीना जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में इस्तकबाल है, और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से जो साहित्य का इतना बड़ा महाकुंभ अपने जयपुर में आयोजित किया गया, देश और दुनिया के साहित्यकार, लेखक और बहुत सारे कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया, आपको क्या लगता है कि जो ये लिटरेचर फेस्टिवल था, इसकी धमक कहाँ तक गई और क्या कुछ खास बातें रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद डीडी न्यूज पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था और ये 19वां संस्करण है। ये जी। वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर का एक अटूट हिस्सा है और हम 19 साल से वहाँ रेगुलर जो लोग आते रहे हैं वो आए हैं, और देश विदेश से भी कई लोग आए हैं। तो ये जो 5 दिन जो फेस्टिवल चला, कहीं सेशंस हुए, कई मुद्दों पे बातें हुई, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे बातें हुई, एजुकेशन पे, लिटरेचर पे, ओरल हिस्ट्री पे, डेमोक्रेसी पे, और कई नए पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। जी। जो एक फर्स्ट एडिशन करके एक सीरीज था, और कई नई नई किताबें, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, नॉवेल्स, देश विदेश के जो ऑथर्स आए थे, जी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और राजस्थान के भी कई ऑथर्स ने इसमें भाग लिया और बिल्कुल। उनकी किताबों का भी विमोचन हुआ। तो ये एक सिर्फ त्योहार ही नहीं है, एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दूसरे से मिलने का, समझने का, लोगों की बातें सुनने का, नई किताबों के बारे में जानने का एक एक मौका बड़ा मिलता है। माध्यम है ये, बिल्कुल। ताबीना जी, जिस तरीके से जो एक नई खेप है, जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, बहुत सारे युवा भी हैं, इस आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में उन युवाओं को, उन नई खेप को क्या कुछ सीख मिली है और क्या कुछ मैसेज दिया गया है इस जेएलएफ के माध्यम से? मैंने देखा कि युवा जो है, कई बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूथ वर अटेंडिंग। बहुत सारे युवा ने अपने लिटरेचर फेस्टिवल में देखेंगे। हमारी भी किताब का विमोचन हुआ था, मेरे और जी। दीप मुखर्जी जी की किताब का, जी। फ्रॉम डायनेस्टीज टू डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पावर स्ट्रगल्स इन राजस्थान, मैकमिलन द्वारा लिखी हुई। जी। उसमें भी मैंने देखा कि आधा जो हॉल है, जो बैठक का जहाँ पे विमोचन हुआ था, और उसमें आधा हॉल में युवा थे, और राजस्थान से युवा थे, दिल्ली से युवा आए थे, बॉम्बे से युवा आए थे। जी। तो पता चला कि जो बाहर के राज्यों से भी या अंतर्राष्ट्रीय जो एरिया से जो युवा आए, उनको भी छोटी छोटी चीजों में, यहाँ की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था सुनने के लिए। जी। इतना ही नहीं, जो जो कविता पाठ हुआ है रोज, जो पोएट्री सेशन हुआ है, पोएट्री आवर, उसमें भी हमने देखा कि कहीं युवा वो मिलना चाहते हैं अपने फेवरेट ऑथर से, फेवरेट पोएट से। तो एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। एक किस्म का, और कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं वहां पे मिल के, पढ़ के, समझ के लिखने का। जी। एक और जगह है जो बहुत पॉपुलर रही युवाओं के बीच, हम्म। वो था वहाँ का बुक स्टोर। जी। बुक स्टोर में मैं कई बार जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कई युवा वहां से बहुत सारी किताबें, जिन ऑथर्स को उन्होंने सुना, मौका मिला मिलने का, या उनके बारे में जानते थे, तो वहां से कई किताबें उनके हाथ में थी, बिल्कुल। वो कई किताबें की खरीदारी भी हुई। बिल्कुल। ताबीना जी, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जेएलएफ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने आज ही घोषणा कर दी है अगले साल किस तारीख में जेएलएफ किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अगले बार क्या कुछ विशेष और क्या कुछ नया होगा जेएलएफ में? अगले साल बहुत स्पेशल है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। 2 दशक पूरे हो जाएंगे जी। और ये 20th ईयर होगा। एंड जहाँ तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उनके प्रोड्यूसर्स टीम वर्क की बात है, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ नया इसमें जरूर एडिशंस भी करेंगे। अच्छे और भी ऑथर्स को बुलाने के लिए कोशिश करेंगे, या मे बी और सेशंस रखें। पर 20 साल अपने आप में लगातार एक किसी भी फेस्टिवल को चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ा जी। चैलेंज है, और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा होगा। बिल्कुल। तो ये जो जेएलएफ था, ये कहीं ना कहीं जो राजस्थान की कला, संस्कृति, यहाँ का जो गौरव था, वो दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ताबीना जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए।